नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम आवाज 24 और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जैसा कि माना जा रहा था कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में टकराव होगा, दोनों के बीच में दबाव की राजनीति होगी और खास तौर पर संसदीय सत्र जब भी होने वाला है उसमें यह सत्र जो है वो हंगामेदार रहेगा। चूंकि सरकार एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है 240 का, लेकिन इस बार विपक्ष भी मजबूत है। विपक्ष का जो नंबर है, विपक्ष का जो आंकड़ा है वो भी इस बार ज्यादा है और वो भी अब तमाम मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। वैसा ही देखने को मिल रहा है। जो खबर आ रही है वो ये कि आजाद भारत में पहली बार स्पीकर पद पर चुनाव होंगे और विपक्ष ने यह मांग की थी सरकार से कि स्पीकर आप अपना रख लीजिए, डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो हमें दे दीजिए। सरकार ने उस बात के लिए मनाही कर दी है और अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधा टकराव होने जा रहा है। और जैसा हमने कहा कि आजाद भारत में यह पहली बार होगा कि जब स्पीकर पद के लिए भी चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे, सांसद जो है वो उसको इलेक्ट करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए द न्यूज रूम आवाज 24 के मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और दीपक खजूरिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, सबसे पहले आपसे इस बात की शुरुआत करें, पूरा ये जो घटनाक्रम है, ये मामला क्या है? और जैसा हमने कहा कि इस बार सरकार और विपक्ष पूरी तरह से बराबरी पर है और इसलिए सत्र भी हंगामेदार होंगे और टकराव भी ठीक ठाक होगा। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सारी ये खबर की डिटेल्स पढ़ रहा था कि इससे पहले हिस्ट्री क्या रही है। सबसे पहले तो ये हिस्टोरिकल होने जा रहा है कि कल 26 जून 2024 को पहली बार भारत में, आजाद भारत में लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। आज तक कभी नहीं हुआ है। 1946 में आखिरी बार हुआ था और उसके बाद एक बार 1967 में ऐसा मौका आया था, मगर उस समय की ऑपोजिशन और उस समय की सरकार ने भी बैठ के मामला जी, ये सबसे बड़ी चीज पहले हिस्टोरिकल हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी सरकार 3.0 अब जैसे अभी शपथ ग्रहण हुआ बनी है, मगर इस बार मोदी सरकार एनडीए सरकार के रूप में है क्योंकि उतना नंबर नहीं है। इससे पहले 2 बार क्या होता रहा है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के खाते में ही गया है। मतलब एनडीए नंबर था तो कभी ऑपोजिशन ने बात भी नहीं, कभी आवाज नहीं उठाई। इस बार ऑपोजिशन के जो अभी आज सुबह बयान आए हैं, उनका कहना है कि हमने भी चाहा था इस बार की मिल बांट के बात चले, स्पीकर अगर बीजेपी अपना देती है तो डिप्टी स्पीकर इंडिया ब्लॉक की तरफ से हो। और डिप्टी स्पीकर के लिए के कपिल का नाम दिया गया जो केरला से एमपी हैं, जबकि बीजेपी ने कोटा से अपने एमपी और पिछले स्पीकर ओम बिरला को ही आगे लाया। अब कल केसी वेणुगोपाल राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से मिले, ऐसा कहना है कांग्रेस का, और उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर आप हमें दे दीजिए, स्पीकर आपके पास रहेगा, तो ऐसे काम चलेगा। मगर क्योंकि बीजेपी इस बार सरकार में, बीजेपी को डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों चाहिए। बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं, कई बार अगर स्पीकर की अनुपस्थिति होती है तो डिप्टी स्पीकर के हाथ में फैसला होता है। और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पीकर की पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार आप बीच के सेशन में भी स्पीकरों को हटा सकते हैं। अगर मेजॉरिटी एमपी खड़े हो जाए कि स्पीकर हमने बदलना है, उसका कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है स्पीकर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर का ऐसे मौके पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हुआ क्या है कि जैसे ही आज फॉर्म भरा ओम बिरला ने स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर की अभी डिसाइड कर रहा है एनडीए, मगर इसी बीच इंडिया ब्लॉक ने अपना स्पीकर का कैंडिडेट के कपिल दे दिया है। और अब कल 26 जून को इसके लिए चुनाव होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि पहले चुनाव में कौन सी पार्टी जो है स्पीकर बनाती है, और ये हिस्टोरिकल होने जा रहा है। दूसरा ये जिस तरह से जब सरकार का गठन हुआ तो पिछली 2 सरकारें रही, उसे मोदी सरकार कहा गया, लेकिन इस बार जो है वो ये एनडीए सरकार है। मोदी सरकार और एनडीए सरकार में बहुत अंतर है, उसको ही हम थोड़ा समझने की कोशिश भी करते हैं पवन जी से। पवन जी, इस बार विपक्ष भी पूरी तरह से हावी है, विपक्ष भी पूरी तरह से इस बात को लेकर तैयार है कि इस बार सरकार एनडीए की है, इस बार सरकार मोदी सरकार नहीं है। और कुल मिलाकर ये कि ये देश के इतिहास में आजाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ओवरऑल इसका राजनीति पर क्या असर आप देखते हैं? देखिए, ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर 2 पदों की जो लड़ाई है, कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें डिप्टी स्पीकर मिल जाए आराम से तो चुनाव नहीं होते, लेकिन अब भाजपा उनको नहीं देना चाहती तो बात चुनाव तक आ गई है। कहानी ये है कि आपने जब मोदी सरकार थी 2 टर्म में, आपने अपनी मर्जी से बिल पास किए, सांसदों को बाहर निकाल दिया। अब दूसरी तरफ बारी है
विपक्ष जो है मजबूत है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी देश में सरकार बने, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी होता है कि आपसे सवाल कर सके, आपके जो बिल हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सके। अब डिप्टी स्पीकर अगर कांग्रेस का बनता है, अगर दे देते हैं पोस्ट उनको, वो इसलिए नहीं दी जा रही कि कुछ ऐसे बिल हैं जो अटके हुए हैं, उनको पास करवाना है। और हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर, कई बार स्पीकर नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर होगा। तो ये स्थिति जो है ये बढ़नी तय थी, पहले से ही ये था कि ये इस बार होगा, क्योंकि अब आंकड़ा जो है वो 230 से ऊपर का है, पिछली बार बहुत कम थे। तो कहानी जब इलेक्शन शुरू हुए थे ना, ये वाले जब प्रचार शुरू हुआ था, उस समय ही कांग्रेस आक्रामक हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी फुल मोशन में थी चुनाव लड़ने के। लेकिन नतीजों में जो उल्टफेर हुआ उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब कहानी यह है कि संसद के भीतर पहले जो समय मिलता था हर पार्टी को, उसमें कांग्रेस या एनडीए जो इनका दूसरा अपोजिशन थी बहुत कम होता था। अब उनका समय बढ़ेगा, अब बहस होगी, अब सवाल होंगे। और कल पहला दिन था और आपने देखा होगा तलवारें खिंच गई थी, जबरदस्त तरीके से शोरगुल शुरू हुआ था। लोकतंत्र के लिए इसे सही सकारात्मक माना जाए कि बिल्कुल, अब बिल्कुल। सरकार की मनमानी, एक तरफा मनमानी नहीं देखिए, चलने आपकी वाली। सरकार जितने बड़े अच्छे काम करे, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र के लिए ऐसा होना भी चाहिए कि सवाल जवाब होने चाहिए, जो भी आशंकाएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो दूर होनी चाहिए। विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, दोनों बैठ के करें। अब देखिए, इस चुनाव का आम लोगों पर असर पड़ता है, जो इस तरह के चुनाव बीच में आते हैं। जैसा ये आज हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पहली बार, बड़ी बात है, पहली बार हो रहा है। दीपक जी, ये जो बात है कि आम जनमानस, अब आम जनमानस जो है वो इस चुनाव से कैसे जुड़ेगा या देखता है कि क्या सरकार मनमानी करना चाहती है, इसलिए वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद दोनों अपने पास रखना चाहती है। विपक्ष इसलिए डिप्टी स्पीकर पद देना चाहता है, कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस, सरकार की एक तरफा मनमानी, तमाम जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उसके ऊपर सरकार के एक तरफा फैसले, उसके ऊपर तो कम से कम लगाम लगेगी, विराम लगेगा। हालांकि आम जनता ने जब एमपी चुन के भेज दिए, वोट डाल के भेज दिए संसद में, तो उसके बाद उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन आ रहा है, क्योंकि आम जनता को इसमें उसी को नॉलेज होगी जिस जो इसमें पॉलिटिक्स को अच्छे से जानता है। मगर देखा जाए तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बार का चुनाव, जैसे कि बाबू जी ने कहा कि प्रचार में ही बात यही हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, और ऑपोजिशन ने बोला कि हम नहीं बदलने देंगे, तो आप हमारे लोग जिताइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता कहां से है? संसद से। तो संसद में जब बिल पास होने हैं, तो बात वही है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बहुत अहम रोल है। आपने पिछली बार देखा होगा, पिछले 5 सालों में हो क्या रहा था, कई सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था ऑपोजिशन के। जब सस्पेंड हो गए, उसके बाद बिल पास हुआ, तो वो तो उनके तो वोटिंग होनी नहीं है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोडिकोनिल सुरेश जो स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से, अब वो जीते हैं नहीं जीते बात अलग है, मगर कहीं ना कहीं तलवारें खिंच गई हैं और डिप्टी स्पीकर पद अब ऑपोजिशन को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि सरकार और विपक्ष के बीच में ये जो टकराव है वो पहले से उसका अंदाजा लगाया जा रहा था। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने पिछले 10 साल में जिस तरह से भी काम किया हो, चाहे वो सरकार वाहवाही भी लेती है और सरकार ये भी कहती है कि भाई लोगों ने, देश की जनता ने सरकार और सरकार चलाने के तरीके पर भरोसा जताया, इसलिए देश की जनता ने दोबारा से उन्हें सत्ता में लाया है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है, ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो चुनाव के दौरान उठाया था कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये देश को ही बदलना चाहते हैं, हम बदलने नहीं देंगे। और इसलिए कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका लेकर चलना चाहता है। और इस पर अब संसद के अंदर जो है वो टकराव साफ तौर पर देखा जाएगा कि सरकार के फैसले और उस पर विपक्ष का हंगामा जोरदार होने वाला है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आजाद भारत में क्या पहली बार डिप्टी स्पीकर या स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे, या फिर कहीं अभी गुंजाइश है कि मिल बैठकर इस पर रजामंदी से कोई फैसला ले लिया जाए। द न्यूज रूम आवाज 24 देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।